हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का एक टॉपिक डिस्कस करूंगी जिसका नाम है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट एंड हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। और इसके अलावा 10th क्लास में जो एक फार्मूला यूज़ किया गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, वो ये था, एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट के x1 y1, सेकंड के x2 y2 एंड थर्ड के x3 y3। इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था इन 10th क्लास। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसी फॉर्म को इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट हम यूज़ करेंगे इन 12th क्लास। तो देखिए, नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए डिटर्मिनेंट एज डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 दिस डिटर्मिनेंट x1 y1, ये ए वर्टेक्स है जो इसके कोऑर्डिनेट्स रख दिए मैंने, फिर बी के x2 y2 एंड सी के आ जाएंगे x3 y3, और जो थर्ड कॉलम है उसके तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 रहेंगे। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट इन 12th क्लास। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 17। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ये ए वर्टेक्स मान लो, इसे बी और इसे सी। ठीक है, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा और ये x3 y3 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय दिस डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 मीन्स 3 8, फिर x2 y2 मीन्स -4 2, फिर x3 y3 5 एंड 1, और थर्ड कॉलम के तीनों एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 1 1 1। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे जिस तरीके से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हमने पहले भी सीखा है। 1/2 एज इट इज, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे हम, फर्स्ट रो का 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, क्या आ जाएगा 2 - 1 आ जाएगा, फिर माइनस का 8, ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, -4 -5, फिर प्लस का 1, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, -4 माइनस का 10। इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 61/2। और एक बात का ध्यान रखना है, अगर एरिया की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है तो भी आपको पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, एरिया कांट बी नेगेटिव। ठीक है, एक चीज़ और समझिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे, सपोज मैंने एक लाइन बना दी, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, एक पॉइंट और ले लो सी यहाँ पर लाई कर रहा है, तो तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पर अगर लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम्स 0, डेफिनेटली विल बी 0। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट। पहले इतना ही पढ़ते हैं और इतना ही समझते हैं। ठीक है, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करती हुई इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 1 3 x1 y1, और ये दे दिया हमें x2 y2। तो एक पॉइंट P ले लिया हमने, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन ए बी। अगर P पॉइंट हमने ए बी पर ले लिया तो उसका मतलब क्या है, तीनों पॉइंट्स तो एक ही लाइन पे आ रहे हैं, देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अब मैं क्या कहूँगी, मैंने अभी आपको बताया, अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस ट्रायंगल ए बी पी का जो एरिया होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1/2, यहाँ पर पहले 0 0 रख लिया, क्योंकि इसने b के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान रखा है। आप चाहें तो 1 3 भी पहले रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो बेशक x और y को भी पहले रख सकते हैं x1 y1 मान के, कोई दिक्कत नहीं है, उससे गलत नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पॉइंट P ले लिया हमने जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy ऑन ए बी। ठीक है, इस ए बी पर वो पॉइंट लाई कर रहा है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो ए बी पी ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा, देयरफॉर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर है तभी एरिया 0 हुआ है। तो 1/2, यहाँ पर इसने b के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं x1 y1, तो 0 0, फिर a के कोऑर्डिनेट्स को इसने लिया है x2 y2, और p के कोऑर्डिनेट्स को इसने लिया है x3 y3। और थर्ड कॉलम में मैंने पहले भी बताया था, तीनों एलिमेंट्स 1 1 1 ही रहेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/2, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ये फर्स्ट रो के अलोंग आप करेंगे, जब सॉल्व 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 ही रहेगा, फिर ये 0 1 के साथ क्या आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे हम, 1 के साथ आएगा हमारा y - 3x, तो ये लिख दिया y - 3x।
ठीक है, और 2 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3x। तो इस हिसाब से इक्वेशन बन जाएगी लाइन की। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो आप खुद से ट्राई करेंगे। अब इसका आगे का पार्ट देखते हैं। आल्सो फाइंड के इफ डी एक अनदर पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है k, 0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर ये नहीं कहा कि जो डी पॉइंट है वो उसी लाइन ए बी पर है। ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो है यहाँ पर 3 है, 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि डी एक पॉइंट लिया है और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू अब निकालेंगे। देखिए, सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट, सो वी हैव 1/2, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया। इस ए को अब यहाँ पर इसने x1 y1 माना है तो 1 3, बी को इसने क्या माना है x2 y2 और डी को इसने क्या माना है x3 y3। तो उसके कोऑर्डिनेट्स रख दिए और थर्ड कॉलम में तीनों एलिमेंट्स 1 1 आगे इज इक्वल टू +-3। हम इसे प्लस माइनस लेके चलेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है एरिया को, ताकि दो वैल्यूज हमारी निकल के आए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि माइनस मैंने बताया था कि जो एरिया है वो नेगेटिव नहीं होगा। प्लस माइनस के लिए देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ऊपर सबसे, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। अगर आपको एरिया दे रखा है और किसी भी स्केलर की वैल्यू अगर निकालने के लिए कहा जाता है तो हम दोनों साइन पॉजिटिव और नेगेटिव यूज करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसलिए अब यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने +-3 लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए, अब 1 लिया तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे तो ये तो 0 ही बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर -3 लेंगे तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखाई देती हूँ किस तरीके से इसकी वैल्यू निकल के आई है। के की वैल्यू यहाँ पर +-2 आई हुई है। इसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1/2, फर्स्ट रो में 1 3 1, सेकेंड रो में 0 0 1 एंड के 0 1 इज इक्वल टू +-3। तो 1/2, तो अगर मैं यहाँ पर 1 लेती हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे 0 -0, फिर -3, ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस के आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे 0 ही आएगा। इट इज़ इक्वल टू +-3। तो 1/2 ये तो हमारा क्या बन रहा है 0 बन रहा है। -3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगी, -3 की और -k की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी +3k, और ये भी हमारा 0 बन जाएगा। इट इज़ इक्वल टू +-3। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3k/2 इज इक्वल टू +-3। एक बार प्लस का ले लेंगे हम, 3k/2 इज इक्वल टू प्लस का 3, दिस इम्प्लाइज 3k इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। एक वैल्यू तो ये आ गई। अब और 3k/2 इज इक्वल टू -3 लिखेंगे हम, तो 3k इज इक्वल टू -6, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -2। देयरफॉर k की वैल्यू, अब ये देखिए मैंने आपको निकाल के दिखाया है इसी तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया एक्सपेंड करके। k की दो वैल्यू निकली, एक तो +2 और दूसरी -2। तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे और इस तरीके से k की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब उसी तरीके से देखिए एक्सरसाइज 4.3 को एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, हिंट दे देती हूँ मैं इसके। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, फॉर्मूला यूज़ करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर मैंने क्या कहा था, इसका मतलब अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 के बराबर प्रूव कर दे तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो हम इसे कैसे करेंगे, एक बार इसका थोड़ा सा हिंट देखिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम रखेंगे यहाँ पर 1/2 a b प्लस c b c प्लस a एंड c a प्लस b 1 1 1 ये बनेगा। ठीक है, अब अगर हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 प्रूव कर दे तो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो ऑपरेशन लगा सकते हैं c1 पे। ठीक है, c1 प्लस c2 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा, यही होएगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। तो ये b प्लस c प्लस a प्लस b 1 1 1। तो देखिए अब यहाँ से कॉमन आ रहा है,
C1 में से कॉमन आ रहा है ये, तो A प्लस बी प्लस C/2 बाहर आ गए, क्या बन गया 1 1 1। एक थर्ड कॉलम भी 1 1 1 था, तो मीन्स दो कॉलम हमारे क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से। तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, therefore this determinant is equal to 0, so A B C आर कोलिनियर, ये कोलिनियर हो जाएंगे ए बी सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में के की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने एग्जांपल नंबर 18 में बताया था कि इस तरीके से निकालनी है। एरिया हम +-4 लेके चलेंगे और वर्टिसेस दे रखे हैं इस तरीके से, बिल्कुल अभी जो बताया था इस तरीके से आप प्लस माइनस रख देंगे, के की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। 18 का जो फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो पॉइंट पी लेके चलेंगे और एरिया ऑफ ए बी पी जो होगा वो 0 के बराबर होगा, इसकी तरीके से, जो ये फर्स्ट पार्ट अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। तो इस तरीके से हम कर देंगे इस क्वेश्चन को और इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में के की वैल्यू निकाल लेंगे, एरिया को +-35 लेके चलेंगे। थैंक यू।